आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। इतनी रात को तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? मैं वो क्रेडिट कार्ड वालों का बहुत फोन आने लग गया आजकल। किसी भी टाइम पे फोन करते बहुत परेशान कर रखा है। मैं परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। अगले दिन सुबह गौतम अपने घर का काम खत्म करके चैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है सर। आप कब तक पहुंच रहे हैं सर? मिस्टर गुप्ता, आपने किससे पूछकर ये मीटिंग रखी है? मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के भी सामने आए। प्लीज कैंसिल द मीटिंग। आई एम सॉरी सर। मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, मैं आपको आपकी कैबिन में मिलता हूँ। अरे जीजा साहब, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी ही कई वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। एक मिनट, आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल कपड़ों के पीछे चैरियट का मालिक खड़ा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो? आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। जीजा साहब, अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। इसे संभाल के रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं।
वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरियट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते हम उनके साथ काम नहीं करते, क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं, हालात देखकर दिया जाता है। क्या सिद्धार्थ गौतम को चेयरमैन के साथ बात करते देख लेगा? क्या अवनी गौतम के लाए हुए पैसों का सच जान पाएगी? गौतम की बात सुनते ही अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं अभिनव गुप्ता, चैरिट ग्रुप का न्यू चेयरमैन बोल रहा हूँ। यस मिस्टर गुप्ता। आपके लिए एक बुरी खबर है। आज से चैरिट ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। हमारे और आपके बीच जितनी भी डील साइन हुई थी मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, चैरिट ग्रुप झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ कभी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उन्हें पता लग गया था कि चैरियट का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया है। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर बात करना चाहता था। और कितनी देर वेट करना होगा? अरे बुलाइए चेयरमैन सर को। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो जानते ही होंगे मेरे बारे में। यस सर। ओके सर, ओके। अभिनव से बात करने के बाद देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। हेलो सिक्योरिटी, जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन के बाहर आओ। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए एक गार्ड खड़े हो गए। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये इस तरह क्यों खड़ा है? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, बट आपकी कंपनी के साथ चैरियट ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ काम करने के लिए मना किया है। ये क्या बकवास है? मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। सीरियसली, यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आज चैरियट उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। वो अचानक से ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? कहाँ है सर? मुझे उनसे। सिक्योरिटी, जल्दी बाहर निकालो इन दोनों को। गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बैठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। छोड़ो! ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। अब प्लीज प्लीज प्लीज, अब प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने वहां चैरिट में जाके क्या रायता फैलाया जो उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम वहां शादी का कार्ड देने गए थे या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यार शनाया के साथ कार्ड ही देने आया था और ऊपर से हम चेयरमैन से मिले भी नहीं। बट शट अप! तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। चलिए सर, बाहर चलिए। कार में बैठे ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया।
सुना है, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का किया धरा। क्या क्या कर सकता है? क्या औकात चैरियट पे काम करने की भी नहीं। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। इसके पीछे जो भी गड़बड़ है ये मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद, और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।